हेलो, आप सबका स्वागत है पंजाब के स्टूडेंट नवोदय टाइम्स में। मैं हूं अमर और आज मेरे साथ है अनीता हसनदानी, जिन्होंने शो जीत लिया है द फर्स्ट सीजन ऑफ छोरियां चली गांव। कांग्रेचुलेशंस अनीता। नाउ इट विल ऑलवेज बी लाइक अ कोर मेमोरी फॉर यू। जब भी हम विकिपीडिया कहीं भी देखेंगे तो हमेशा फर्स्ट सीजन के फर्स्ट विनर के नाम पे आप ही का नाम आएगा। अगर मैं फर्स्ट डे से स्टार्ट करूं या उससे पहले जब आपने साइन किया था, वो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था जब आपको लगा शो का कॉन्सेप्ट देखे कि ये मुझे करना चाहिए? आई थिंक मुझे पहले एक अलग प्रोडक्शन हाउस से इसके लिए कॉल आया था और तब ही मुझे कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा भा गया था कि मैंने हाँ कहा था। फिर प्रोडक्शन हाउस चेंज हुआ और लोगों को लगा कि शायद अब ये नहीं करेगी, लेकिन मुझे कौन ये शो बना रहा है, किस चैनल पे आ रहा है, इससे कुछ लेना देना ही नहीं था। मुझे कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा था कि ये कोई भी बनाता मैं ये करती। सो इट वाज, होता है ना कि आपको शो के बारे में पता चला ना, उस लाइक आई वांट टू डू इट। कि कौन कर रहा है, लाइक हमेशा लोग कुछ भी आपके पास काम आता है और कौन है क्या है, मैंने कुछ नहीं पूछा। लाइक मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे गांव जाकर ये पूरे एक्सपीरियंस को लाइक आई वांटेड टू टेक इट इन, क्योंकि मुझे एट दिस एज मुझे लगा कि एक ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में होना चाहिए जहां पर एज इज जस्ट अ नंबर, आपकी ग्रोथ you're constantly growing in life। तो मुझे लगा कि ये मेरी ग्रोथ के लिए, आरव के अपब्रिंगिंग के लिए, ये सब मेरे लिए ये एक्सपीरियंस एक once in a lifetime होगा। एंड आई वाज श्योर दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। बाकी जहां विन की बात है, वो एक फायर तो थी कि यार बेटे को प्रूव करना, कुछ कर रही हूँ तो आई वांट टू डू माय बेस्ट एंड ट्राई टू विन। लेकिन मैं जैसे ही टॉप 5 में आई ना, आई वाज कंटेंट। ओके। मतलब मेरे को ऐसा था कि अब मैंने बहुत कर लिया, अचीव कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया। मतलब व्हेन आई रीच द टॉप 5 ओनली आई फेल्ट लाइक अ विनर। फिर एक्चुअली शो को जीतना ऑफ कोर्स वाज अ ब्लेसिंग एंड अ मोमेंट ऑफ प्राइड। लेकिन फ्रॉम day one I wanted to be a part of this show and I wanted to soak in the experience, which I did. So I'm very happy. ओके। ट्रांसफॉर्मेशन और जो एक्सपीरियंस थे वो ज्यादा इनर थे, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो टास्क देख रहे हैं जहां आपको बहुत फिजिकल टास्क भी थे, बट अगर आप उसको पूरा एक समराइज कर पाए तो क्या ये एक्सपीरियंस बहुत इनर वे में इनर सोल को चेंज कर ग्रोथ के लिए बहुत इट डेफिनेटली हेल्प। लेकिन मैं एज अ पर्सन आई एम ठहराव है, तो ऐसा नहीं कि जो थोड़े से यंगर थे उनके लिए आई थिंक ज्यादा चेंजेस आई होंगी। लेकिन मेरे लिए लाइक यू सेड फॉर इनर, लाइक टू रियलाइज कि लोग छोटी छोटी चीजों में कितने खुश रहते हैं और हम कितना भी लाइफ में अचीव करने, वी आर ऑलवेज कम्पीटिंग। तो एक लर्निंग थी। और फिर बेयर मिनिमम में टू फाइंड हैप्पीनेस। फिर फॉर आरव के ये चीजें लाइफ में, लाइक जो हम लग्जरीज जो हैं, दैट्स नॉट एवरीथिंग। एंड ऑफ कोर्स टू कनेक्ट विद ईच गांव वाला ऑन अ डिफरेंट लेवल, एंड कैसे वो इतने ओपन हार्टेडली, लाइक लिटरली आप बमुलिया में आप वॉक करोगे ना, आपको लोग जस्ट बोलेंगे आके चाय पी के। बिल्कुल, नॉट बिकॉज आपको एक सेलिब्रिटी हो, बस वो ह्यूमन नेचर। एंड ऑल्सो लाइक ताले नहीं होना, लाइक यहाँ पर कभी चोरी नहीं हुई, लाइक इट वाज जस्ट वेरी वेरी आई ओपनिंग, ओवरवेलमिंग एंड वेरी इमोशनल कि लोगों के लाइफ में इतनी दिक्कतें, इतनी प्रॉब्लम्स, लेकिन स्टिल दे आर हैप्पी। बिल्कुल। आप बॉम्बे गर्ल रहे हो शुरुआत से, एंड अभी यहाँ पे आप कह रहे थे जुलाई से यू स्टार्टेड, अब आपने शो जीत लिया है, इट हैज बिकम अ कोर मेमोरी। पर अभी नाउ बैक टू द बॉम्बे बसल और वही लाइफ, जब समझ नहीं आता दिन से रात कहाँ बीत गई। पर क्या एक डेफिनेटली आप कह सकते हो डंके की चोट पे कि ये मेरे बिहेवियर पैटर्न में एक चीज तो चेंज आ गई बिकॉज ऑफ द शो विच विल रिमेन विथ यू? I think I've become more emotional and also जो हम क्रिप करते हैं ना छोटी छोटी चीज के लिए, आई थिंक वो तो इज आउट ऑफ द विंडो। ओके। अब जस्ट टू बी विथ माई फैमिली, अराउंड माई फैमिली मेक्स मी हैप्पी, कि कुछ और नहीं चाहिए। एक तो वो है, एंड ऑफ कोर्स द जो शोर होता है सिटी में, वो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। तो आई स्टिल हैव टू गेट यूज्ड टू दैट लाइफ ऑफ बॉम्बे, बिकॉज आई रियली एंजॉयड। एंड ऑल्सो एज अ मदर, कहीं ना कहीं जब आप पेरेंट बनते हो, आप इतना अपने आप को
फैमिली में इतना वो कर दिया कि आप खुद के बारे में नहीं सोचते हो. तो ये 2.5 महीने में मुझे लगा दैट यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. तो वो एक रियलाइजेशन, छोटी छोटी चीजें हैं बट लाइफ चेंजिंग है. ओह वाह, सेल्फ लव एंड फैमिली के साथ Yeah. समय. ओके. बहुत सारे टास्क थे. अभी को कंटेस्टेंट बता रहे थे कि कहीं कहीं मुंह में कीचड़ चला गया है, एंड देन देयर वाज अ कबड्डी टास्क आल्सो. आपके लिए सबसे ज्यादा फिजिकली चैलेंजिंग टास्क कौन सा था? आई थिंक बिकॉज आई एम ओल्डर, हर फिजिकल टास्क मेरे लिए चैलेंजिंग था. एंड आई कुडंट बिलीव इट कि कुछ ऐसे टास्क थे जो मैंने द यंगर लॉट को पीछे छोड़ दिया. फॉर एग्जाम्पल कृष्णा के साथ तो मतलब जब मैं गई थी तो मेरा ये था कि फिजिकल टास्क में मैं सरेंडर, मैं अपने हस्बैंड को बोला ही था कि यार मैं सब तो कर लूंगी लेकिन कृष्णा के सामने क्या ही फिजिकल टास्क करूंगी, एंड देन टू एक्चुअली गो एंड विन इट. सो आई वाज मतलब सेल्फ अप्रिसिएशन लाइक अरे वाह अनीता, लाइक टू गुड. So all the physical tasks were tough, challenging, but they were so beautifully planned. Like अगर आप शो देखोगे ना, इतने अच्छे अच्छे tasks प्लान किए थे. तो नए बहुत तरीके के टास्क. एकदम नए तरीके के टास्क. एंड ऑफ कोर्स कभी नहीं सोचा था गोबर को हाथ लगाना या जी. बैलगाड़ी चला के टू बी द फास्टेस्ट. बिल्कुल. ये ऐसी चीजें थी जो कभी कोई ना इमेजिन कर सकता है ना. लाइक ये जो मोमेंट्स हैं, आई डोंट थिंक आई विल एवर एक्सपीरियंस दीज थिंग्स इन माय लाइफ. सो For sure. मुझे इतनी खुशी है कि मैंने ये शो एक्सेप्ट किया, क्योंकि विनिंग तो ठीक है, इज द आइसिंग, द चेरी ऑन केक. बट जो चीजें मैंने वहां पर अचीव की, जो चीजें मैंने वहां पर की, कभी नहीं सोचा था कि मैं करूंगी. बट स्टिल द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क आई थिंक फिजिकल ही थे मेरे लिए. और वहां पर एक टास्क था जहां पर रस्सी घुमा के, आई थिंक 13 फीट का डिस्टेंस था या कुछ, वो उसके ऊपर एक पत्थर टाइप का था एंड मटके को तोड़ना था लॉन्ग डिस्टेंस पे. तो वो सब लाइक ऑल ऑफ दैट वाज चैलेंजिंग, टफ बट सुपर फन. सुपर फन. आई थिंक जब आप एंड में जीतते हो तो वो सारी चीजें फिर आपको रियलाइज होता है कि द बॉडी इज केपेबल ऑफ सो मेनी थिंग्स, हमें पता नहीं होता. या अगर हम को कंटेस्टेंट्स की बात करें, बहुत बार होता है कि शोज में आप क्योंकि आप पूरे दिन साथ में रहते हो, सेट में, क्रू में, आप फिर 24 घंटे आप फैमिली की तरह ही रह रहे हो, एंड शो के बाद दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, जहां आपको लगता है कि यार इसके साथ तो मैं बॉन्ड जिंदगी भर बनाऊंगी. तो वो बताइए आपका किससे एक स्पेशल बॉन्ड बना? ऑनेस्टली एक ही घर में 11 लड़कियों के साथ रहना, जब गई थी तो लगा था कि दैट इज नथिंग. बट आई थिंक पूरे एक्सपीरियंस के बाद मैं ये कहूंगी कि टू शेयर योर 24 hours home space with these 11 girls was the most difficult. It was very challenging. सबका टेम्परमेंट, सबके इश्यूज, सबकी इनसिक्योरिटीज. सो दैट वाज रियली टफ, स्पेशली लास्ट के 2 हफ्ते. लेकिन एक जो जेन्युइन बॉन्ड फॉर लाइफ, आई थिंक वो डॉली के साथ मेरा बना है. शी इज एक्चुअली like my child. I wouldn't mind adopting her. And even though इतनी young है, लेकिन जो फ्रेंडशिप हमारे बीच बनी, आई थिंक वो भी मुझे आरफ के साथ इन द फ्यूचर हेल्प करेगा इन अ लॉट ऑफ वेज, बिकॉज शी इज सो यंग. एंड मैंने सोचा नहीं था कि मैं उससे इतने इस लेवल पे कनेक्ट करूंगी. एंड शी इज वेरी वाइज, बहुत फॉर अ एज आई थिंक शी इज वेरी वेरी वाइज. तो इट वाज, दैट इज वन बॉन्ड जो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहेगा. चलेगा. उसके अलावा ओके, नो वर्ड. ओके, नो कमेंट्स. जब आप यहाँ पे शो शूट कर रहे थे, यहाँ बैक इन बॉम्बे, आपके हस्बैंड वाज होल्डिंग द फोर्ट. तो फोन में बातें होती होंगी नहीं? ओके. सो पूरा सब बाद में शो, मिड शो पे रोहित और आरव आए थे वहां सपोर्ट, लाइक फॉर वन एपिसोड. तो तभी मुलाकात हुई थी, तभी बात हुई थी. सो दैट्स व्हाट ना, फर्स्ट 12-15 days बहुत ज्यादा टफ. मैं बहुत रोई, लेकिन धीरे धीरे आई रियलाइज कि आई एम डूइंग वेल. अब मैंने ये शो टेकअप किया तो आई शुड फोकस. लाइक अगर आप कोई भी एपिसोड उठा के आप देखोगे ना, आपको ये तो कॉन्फिडेंटली मैं कह सकती हूँ कि आप कहोगे कि अनीता इज इन इट, लाइक प्रेजेंट, कि कर रही है तो पूरा दिखे ही कर रही है. ऐसे नहीं कि किसी भी चीज के बारे में सोच रही थी मैं. बट फर्स्ट 2 weeks मिसिंग आरव, मिसिंग फैमिली, मिसिंग होम, वो था. बट जैसे ही वो 2 weeks
क्रॉस हुए उसके बाद में फुल फोकस यार फोकस। या और जब आप वापस जीत के जब वापस आए क्या बोला दोनों ने वे दे ऑल पार्टिंग मतलब वो डैड सन साथ में रह रहे होंगे तो दे मस्ट हैव डन They were एकदम putting- अलग एक्टिविटीज या Totally, they went on so many Thailand trips with my 5-year-old son. Like, you know, वहाँ का जो wildlife है, zoos and everything. So both of them really enjoyed. वाओ सुपर्ब And आइडिया yeah. But more than that, it's growth for Arav also. Yeah. क्योंकि वो मेरे बिना रहा नहीं था. So for him to be emotionally strong, या to see his mom working. अब कोई भी शो इन द फ्यूचर लाइक इससे पहले डेली सोप करने से दिल घबरा रहा था कि यू नो आरव के साथ वो कैसे मैनेज करेगा, लेकिन ये एक कॉन्फिडेंस भी मिल गया कि नो आरव इज फाइन। या बिल्कुल बहुत बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट को आपने इतना काम किया है फॉर डेकेड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सिमिलर टाइप की चीजें आती रहती हैं बिग प्रोडक्ट हाँ, और फिर आपको लगता है यार ये तो मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, अभी ये आया इट हैज चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग फॉर यू, और अभी आप शायद और रियलिटी स्पेस को करोगे डिस्कवर या पहले मुझे लगा मुझे तो लगा था मैं नहीं कर पाऊंगी फर्स्ट फ्यू वीक्स में, जो झगड़े या जो लोग बोल रहे थे, मैं ऑफ कोर्स आई वुड गिव इट बैक, लेकिन फिर मैं घर जाके सोचती थी यार कि ये कैसा सब दिखेगा, हाँ you know, like my son is watching. At the end of the day, घूम फिर के my son is watching. तो मुझे दुनिया से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसी हूँ वो मुझे देखे, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है that my son says कि मम्मा why? Like when he grows up. So I was very careful also. And वो सिर्फ एक fear था कि मेरे son को कुछ भी मुझे उसको let down नहीं करना है. You know, when he grows up, he sees, he should be proud. Yes, बिल्कुल बिल्कुल. And before I let you go, आने वाले टाइम में आपके फैंस के लिए, आपके एडमायरर्स के लिए क्या है रेडी जिसके बारे में आप बात कर सकते हो शायद आप? I want to take it so slow क्योंकि मैंने यहाँ पर इतनी मेहनत की है, फैमिली के बिना रहना. So right now my first primary focus is family. Yeah. I want to spend as much time, but I am open-minded about all kind of Okay. platforms and all kind of shows. Reality के लिए hesitant थी, लेकिन अब उसमें भी मुझे ऐसे लगा that it is my cup of tea. Yeah. So I'm a lot more confident, lot more clearer, and not at all in a hurry. Yeah. कि मिल रहा है कर लो. अब तक इतने सालों में मैंने हमेशा ये किया, अरे काम मिल रहा है कर लो, ये शो मिल रहा है कोई नहीं, थोड़ा 19-20 है, you don't maybe love it, do it. Yeah. लेकिन अब इस शो के बाद मुझे है कि अब no rush, no जल्दी. Like first I was, you know, city के पेस से सब काम करना है. अब enjoy parenthood, enjoy family, enjoy the good work you've done, and take up what really makes you happy. Okay, awesome. काफी profound message दिया and I hope it stays with you. और जाने से पहले if you can say something to the people, to the audience जो आपको इतना प्यार देते आए हैं. Thank you so much. I think मेरी जीत मेरे सारे फैंस की जीत है. I think they've supported me. I've been in the industry for 27 years and throughout they've always been on my side. So thank you हमेशा अपना प्यार देने के लिए, मुझ पे भरोसा रखने के लिए, and I hope you all like this show, and always thank you for the love and keep loving. Thank you Anita. It was nice talking to you. Thank you.